हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 जिसका नाम नंबर सिस्टम्स है उसकी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए हम लोग सीधा एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है पहला कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। जो ये 6 फ्रैक्शंस हमको गिवन है इसको पहले हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर हमको ये बताना है कि जो डेसिमल फॉर्म आया है, हमारा एक्सपेंशन आया है, वो किस टाइप का है। मतलब डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो आइए देखते हैं हम लोग एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 36/100। इसको पहले हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 100 से 36 को डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं, तो जीरो से लगाएंगे आप एक डेसिमल। अब यहाँ पे जीरो बढ़ाया आप, 100 3 जा 300, कितना है यहाँ पे 60 बचा। फिर एक जीरो यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं तो अब ये कैंसिल चला जाएगा, कितना हो जाएगा 100 6 जा 600। अब यहाँ पे देखो पूरा का पूरा नंबर कैंसिल हो गया है। जब पूरा नंबर कैंसिल हो गया तो ये नंबर कैसी हो गई, टर्मिनेट हो गई पूरी। तो यहाँ पे ये डेसिमल एक्सपेंशन आया वो कैसा आया, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे 1/11। यहाँ पे हमें 11 से डिवाइड करना है किसको, 1 को। तो अब हम इसको जब डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं। 11 से जब हम 1 को डिवाइड करते हैं तो होगा नहीं, तो हम 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। फिर भी नहीं हो रहा है तो एक डेसिमल बढ़ाएंगे, यहाँ पे 100 करेंगे। अब क्या होगा, 11 9 जा 99। कितना बचा यहाँ पे 1, 0 बढ़ाया, नहीं जाएगा। जब नहीं जा रहा है तो फिर से क्या करेंगे कि यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो फिर एक यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या होगा, 11 9 जा 99, 1 बचा, फिर 0 बढ़ाया, फिर से नहीं गया तो एक यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर यहाँ बढ़ाएंगे। अब 11 9 जा 99, कितना बचा यहाँ पे 1, तो यही होके रह गया है। तो एक तरीके से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो नहीं रहा है, बार बार वही नंबर आ रहा है, लेकिन रिपीटिंग जरूर है। यहाँ पे देखो 9090 क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और यहाँ पे लिख देंगे रिपीटिंग। रिपीटिंग है बट नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 4 and 1/8। पहले तो इसको हमें कंपाउंड से सिंपल फ्रैक्शन में लाना है। तो क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 33। तो यहाँ पे आ गया 33/8। अब 8 से जब हम 33 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पे 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, बचा यहाँ पे 1। अब 1 में डिवीजन जाएगा नहीं तो डेसिमल लगाओ, यहाँ पे डेसिमल लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, 8 1 जा 8, कितना बचा यहाँ पे 2, फिर 0 बढ़ाए तो ये चला जाएगा 2 टाइम्स, 8 2 जा 16, बचा कितना 4, 0 बढ़ाए। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, 8 5 जा कितना होता है 40। तो यहाँ पे देखो पूरी की पूरी नंबर क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। जब ये टर्मिनेट हो गई तो ये कैसा आ गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, क्योंकि अब आगे क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन होगा ही नहीं। टर्मिनेट हो गया, पूरा नंबर ही डिवाइड हो गई कम्प्लीटली। तो यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हो गया। अब आगे के हम तीन ये देखते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग थर्ड के बाद फोर्थ देखते हैं। तो फोर्थ क्या है यहाँ पे, 3/13। सिंपल, जैसे अभी तक सारे डिवाइड किए वैसे इसको भी देख लेते हैं। 13 से जब हम 3 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा नहीं तो डेसिमल बढ़ाओ। यहाँ कितना हुआ 30, कितने बार जाएगा 2 टाइम्स, 13 2 जा 26, कितना बचा 4, 40 हुआ, कितने बार जाएगा 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा 39, कितना बचा भाई 1 बचा। फिर से वही डिवाइड कर लो, अब कितना बचेगा यहाँ पे, 0 बढ़ा लिया, यहाँ पे नहीं जा रहा है, फिर से एक यहाँ पे क्या करोगे 0 बढ़ाओ तो यहाँ पे हो जाएगा, कितने बार जाएगा, यहाँ पे जाएगा 7 टाइम्स, कितना आएगा 91, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 2 9, बचा कितना 9। अब जब यहाँ पे ये 9 बचा तो हमें करना क्या है, अब इसको 90 लिखना है यहाँ। अब 0 बढ़ा दिया तो अब कितने बार आएगा, चंगा 78, तो वही 7 टाइम्स का जाएगा, 91 ज़्यादा हो जाएगा तो 13 से 37 जा 78, कितना बचेगा यहाँ पे 10 - 8 2, 8 - 7 1। फिर से करेंगे, 13 9 जा 100,
17, ऐसे करके ये क्या होता जा रहा है, ये ऐसे ही पूरा का पूरा। अब फिर से अगर डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 10 माइनस 7 3, और यहाँ पे 1 1। अब फिर से देखो यही 3 आ गया, तो फिर से क्या होगा, यही पूरा रिपीट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये इतना नंबर्स जो है, क्योंकि अब ये फिर से 3 आ गया, फिर से ये पूरा का पूरा यही प्रोसीजर पूरा रिपीट होगा यहाँ पे ऐसे, तो फिर से वही आ जाएगा। तो ये इतना क्या हो रहा है, पार्ट इसका रिपीट हो रहा है, 230769, और रिपीट होता है तो ये क्या लगा देते हैं हम उतने नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये कैसा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड बट रिपीटिंग। ठीक है, रिपीट हो रहा है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है ये। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, 2/11 है, इसको भी देख लेते हैं। 2/11 में क्या होगा, अब इसमें क्या करेंगे, 11 से 2 को हम डिवाइड कर लेते हैं। जब 11 से हम 2 को डिवाइड करते हैं तो मिलेगा क्या, देखते हैं। डिवाइड तो हो ही नहीं रहा है, तो फिर क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 11 बन जा 11, कितना बचा यहाँ पे 9, जीरो बढ़ाओ, 11 8 जा 88, 2 बचा, जीरो बढ़ाओ, कितने बार जाएगा, 1 टाइम्स, 11 बन जा 11। अब यहाँ पे क्या होगा, 11 बन जा 11, कितना बचा 9 बचा। फिर से देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 90 करेंगे, 11 8 जा 88, तो फिर यहाँ पे कितना हो गया 2। तो यहाँ पे देखो एक तरीके से क्या हो रहा है, ये 18 जो है वो क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। 18 वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट होने लगा है ये। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट है क्या, रिपीटिंग। ये बेसिकली क्या है, 0.18 बार, ये 18 पार्ट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन सिक्स। सिक्स क्वेश्चन में क्या है वो देख लेते हैं। 329/400, ये 329 अरे भाई क्या क्या है, 329/400। इसको देख लेते भाई क्या होगा, 400 से डिवाइड करते हैं किसको, 329 को, जा नहीं रहा है तो क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, कितने टाइम्स जाएगा, जीरो बढ़ाया तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। 4 8 जा 32 होता है तो 8 टाइम्स चला जाएगा, 8 0 जा 0, 8 0 0, 8 2 जा 8 4 जा 32, कितना बचा 09, एक जीरो बढ़ाते हैं, फिर से चला जाएगा 2 टाइम्स, कितना गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400 की जगह पे 800, 4 2 जा कितना होता है 8, कितना बचा यहाँ पे 0 0 1, फिर एक जीरो बढ़ाते हैं, 400 2 जा कितना हो जाएगा 800, तो फिर से यहाँ पे कितना बचा, हो जाएगा 800 हुआ ये, 200 बचेगा, फिर जीरो बढ़वाया तो 5 टाइम्स चला जाएगा, 4 5 जा कितना होता है, 5 4 जा कितना होता है 20, 0 0 0 2। तो यहाँ पे ये कैसा नंबर आ गया, टर्मिनेटिंग आ गया। देखो यहाँ पे उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, तो ये नंबर यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ये। तो ये बहुत आसान है, आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही सारे। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है यू नो दैट, यहाँ पे बोला गया यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू दिस नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 0.142857 है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इतना पार्ट रिपीट हो रहा है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। सो हाउ, स्टडी द रिमाइंडर, ये हिंट दिया है, स्टडी द रिमाइंडर्स व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 के। इन सारे हमें निकालना है, जितना भी 2/7 3/7 4/7 या 5/7 6/7 का गिवन है, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो अगर ये हमें 1/7 का गिवन है तो इनके हम लोग क्या कर पाएंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, इन्होंने कहा कि लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, सिंपल ऐसे ही करके बताओ हमें। तो 2/7 जैसे लिखा है, या 3/7 लिखा है, या यहाँ पे 4/7 लिखा है, 5/7 ले लो, और उसके बाद क्या है यहाँ पे 6/7। तो जैसे 2/7 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू, जो यहाँ पे गिवन है 2 इंटू 1/7 का कितना गिवन है, ये गिवन है हमें 0.1428
14285 अब इसको सॉल्व कर लो। कितना आएगा यहाँ पे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, फिर 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 5, फिर 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0.28। ये अगर रिपीटिंग था तो ये भी रिपीटिंग होगा इतना। ठीक है, आसान है। ऐसे ही नेक्स्ट है यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। 3 इंटू 0.14285 यहाँ पे ये क्या पहले ही से गिवन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 2 17, 3 8 जा 24 और 1 25, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 1 4, 0.428571। ये भी क्या हो जाएगा इतना, रिपीटिंग हो जाएगा। ऐसे इसका 4 इंटू 1/7 है, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/7 का पहले ही से गिवन है, तो 4 इंटू 0.14285 जब ये रिपीटिंग है तो इसका क्या हो जाएगा, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 8 जा 32 और 2 34, 4 2 जा 8 और 3 11, 4 4 जा 16 और 1 17, 7 1 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। ये रिपीटिंग पार्ट से है तो इतना भी क्या हो जाएगा, इसका रिपीटिंग हो जाएगा। वैसे इसका निकाल लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/7, 5/7 का 5 इंटू 5, 5 इंटू 1 क्या होगा 5 ही होगा। तो 5 इंटू 1/7 का गिवन है 0.148285 ये रिपीटिंग पार्ट है, तो इसका भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 3 28, फिर हो जाएगा यहाँ पे 5 8 जा 40 और 2 बचा है तो कितना हो जाएगा 42, 5 2 जा 10 और 4 14, 5 4 जा 20 और 1 21 और यहाँ पे कितना हो गया 5 बन जा 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 सॉरी। तो ये आ गया यहाँ पे, इसका ये पार्ट क्या होगा रिपीटिंग। वैसे 6/7 का 6 इंटू 1/7, 6 इंटू 1/7 को क्या लिख सकते हैं 0.14285 ये पार्ट क्या है रिपीटिंग। इसको सॉल्व करते हैं, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30 और 4 कितना हो जाएगा 34, 6 8 जा 48 और 3 कितना हो जाएगा 6 4 जा 6 8 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 8 जा 48 और 3 जो हमारा एक्स्ट्रा था उसका कितना हो जाएगा 51, 5 बचा, 6 2 जा 12, 5 17, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 1 बचा, 6 4 जा 24 और 1 25, 6 1 जा 6 और 2 8, तो ये आ गए और ये पार्ट भी क्या होगा रिपीटिंग होगा। तो ऐसे करके हम बिना लॉन्ग डिवीजन करके इन सारे के निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो सारे के सारे मल्टीपल्स किसके बना लेंगे हम 1/7 के बना लेंगे। तो जब 1/7 के सारे मल्टीपल्स हो जाएंगे तो 1/7 का हमें वैल्यूज गिवन है और आसानी से क्या कर सकते हैं हम इसका डेसिमल एक्सपेंशंस को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें ये करना है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। यहाँ पे ये सारे डेसिमल एक्सपेंशंस गिवन है, अब इनको हमें उल्टा करना है पहले, मतलब पहले जो हमने क्वेश्चंस पढ़े फर्स्ट वाले के हिसाब से। तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशंस को हमें किसमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस के फॉर्म में p अपॉन q के फॉर्म में, और जहाँ पे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब वही रेशनल नंबर्स टाइप में हमें इनको कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 0.6 बार, मतलब यहाँ पे कि जो 6 है वो रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जितने डिजिट्स हमें तुम्हारे रिपीट कर रहे हो उतने का ही हम मतलब मल्टीपल लेंगे। देखते हैं आगे, पहले तो हम इसको मान लेंगे, लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट जो ये नंबर है वो हमारी x है, तो x इज इक्वल टू 0.6 बार ऐसे करके।
या हम ऐसे ना करें तो ऐसे कर लेते हैं। अब बार को हम क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे रिपीट हो रही है ये नंबर, तो 6 6 6 ऐसे करके मान लो ये लिख लिया हमने। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने ही का मल्टीपल 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 नंबर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 के दोनों साइड में हमें इससे इतने से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे सिंपल कितना हो जाएगा, जितने नंबर रिपीट हो रहे हो उतने का ही मल्टीपल, जैसे 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से, और 2 नंबर्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो 10 इंटू 10 मतलब 100 से, 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 1000 से। ऐसे करके मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स में हमें उस नंबर के, जब हम सपोज कर लेंगे x इक्वल्स टू, तो जैसे हमने, तो हमें वही सिंपल करना है, जितने नंबर रिपीट हो रहे हो उतने ही मल्टीपल ऑफ 10 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर को सपोज करके। तो यहाँ पे जैसे 0.6 है, इसको हमने x इक्वल टू मान लिया, नंबर रिपीट हो रहा है तो ऐसे हमने लिख लिया। जब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 1, तो 10 से हमने मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा, ये एक 6 लेफ्ट साइड में आ जाएगा डेसिमल के, तो यहाँ हो जाएगा 6.66। ऐसे करके बहुत सारे 6 होंगे तो यहाँ पे उतने ही 6 बने रहेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट 6 होंगे रिपीटिंग, तो जितने इधर लिखे उतने लिख लिए, और एक किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 ही 6 रह जाएंगे, यहाँ पे तो बहुत सारे 6 होंगे, तो 6 6 6 फिर भी हम लिख लेंगे, लेकिन एक 6 क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे नाउ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन बाई फ्रॉम सेकंड। ठीक है, अब इसमें से सेकंड वाले में से फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट का लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट का राइट से, तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 6.666 बहुत कुछ होगा यहाँ पे, ऐसे करके माइनस क्या कर लेंगे 0.66 ऐसे करके होगा कुछ भी। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 माइनस 0 केवल बचेगा, ऐसे मतलब लिख लो, अगर जैसे यही लिखना है तो 6.66 ही है, जैसे यहाँ पे 0.66 हुआ, तो ये 6 जीरो हो गया, 6 माइनस 6 जीरो, 6 माइनस 6 जीरो, तो यहाँ पे केवल कितना बचेगा 6। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या बचा, ये पार्ट बचा केवल, कितना बचेगा यहाँ पे 6, तो यहाँ कितना बचा 10 माइनस एक्स 9x, तो x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 6/9, ये मल्टीप्लाई में इधर चला गया डिवाइड में, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो जो इसका डेसिमल फॉर्म था उसका जो नंबर आई है तुम्हारी, वो कितनी आ गई, ये नंबर मिल गई हमको। ये नंबर क्या है इसका, फ्रैक्शनल फॉर्म में, पी वाई क्यू के फॉर्म में, और यहाँ पे देखो क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो ऐसे हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे कोई भी क्वेश्चन को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे इसका तो आ गया, नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 0.47 बार। तो यहाँ पे देखो रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है तुम्हारा, केवल रिपीट तुम्हारा केवल हो रहा है 7, ना कि 4 हो रहा है। ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे करना क्या है, पहले सपोज कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.47। अब 7 रिपीट हो रहा है तो ऐसे करके इसको हम लिख भी सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके लिख लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे नंबर इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब नंबर तुम्हारा 7 केवल रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, केवल 10 से करेंगे दोनों साइड पे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड्स पे 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे कितना, किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा 10x, x में 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो, एक मतलब यहाँ से एक डिजिट किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा राइट साइड में। 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 है, जैसे इसमें 10 का कर दोगे तो कितना बचेगा, सिंपल 4 हो जाएगा, क्योंकि एक 40 आएगा 4 से, लेकिन एक डेसिमल के आगे लगा है, तो यहाँ पे ऐसे करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सिंपल कितना हो जाएगा, एक ये 4 जो है वो लेफ्ट में आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4.7777 ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने भी 7 लिख लो ऐसे करके,
ये बहुत सारे 7 होंगे, सारे रिपीटिंग है, इनफाइनाइट 7 होंगे, ये मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अब यहाँ से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.777777, ऐसे अप टू बहुत सारे होंगे, माइनस ये यहाँ पे 0.47777, ऐसे करके होगा और ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 9x, 7 से 7 गया, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7 से, ये 7 से ये 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस 7 माइनस 4 करेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, पॉइंट लगाए तो 4 माइनस 0 4, ये हो गया। तो यहाँ से आ गया 9x इक्वल टू 4/3, तो यहाँ सिंपल क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4.3 अपॉन 9। अब डेसिमल हटाने के लिए ऊपर नीचे दोनों से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितने से 10 से, 1 डिजिट के आगे है, तो सिंपल कितना हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90। ये इसका क्या आ गया, डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया, ये फ्रैक्शनल फॉर्म आ गया। तो ऐसे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये किसका है, 0.47 बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो है 0.001 और सारे का सारे का बार है यहाँ। तो यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 0 0 एंड 1। तो पहले तो हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.001, ऐसे करके 001, ऐसे 001, ऐसे करके बहुत सारे होंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। हमने कहा जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उतने मल्टीपल्स ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। जब बोथ साइड्स हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में 1000 एक्स हो जाएगा, एक्स में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये बाहर निकल आएगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल 1 ही बचेगा, 0 0 का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो 1 पॉइंट। अब यहाँ पे 0 0 1 0 0 1 और भी बहुत सारे इसमें 0 0 1 होंगे, तो ऐसे करके हम लोग लिख लेंगे, तो ये तुम्हारी ऐसे बहुत सारे होंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी सेकंड। अब क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.001 डॉट 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 कहीं तक भी माइनस 0.001 अप टू ऐसे करके। तो ये सारे से तो ये सारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बचेगा क्या क्या बोले, यहाँ पे 1 बचेगा, तो सिंपल यहाँ पे हो जाएगा 1, और इधर कितना बचेगा 999x, तो यहाँ से कितना आ गया x इक्वल टू 1 अपॉन 999, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया किसका, 0.001 बार का, ठीक है। तो बहुत आसान है, जैसे हमने देखा बस ऐसे ही सिंपल सा फॉलो कीजिएगा और आते जाएंगे सारे, और भी कोई नंबर होगा जितना रिपीटिंग हो x मानो, तो उसके बाद जितना नंबर रिपीटिंग हो उतने से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर सेकंड में से फर्स्ट को आंसर मिल जाएगा, देखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में है क्या बेसिकली, ये वाला देखते हैं हम, इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन किए हैं सॉल्व। यहाँ पे करना है कि लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.999, ऐसे करके होगा बहुत सारा, या तो सिंपल हम इसको लिख सकते हैं, बेसिकली 1 नंबर इसका रिपीट हो रहा है, तो चलो ऐसे ही लिख लेते हैं 9999 अप टू कहीं पे भी, तो मान लेते हैं x। फिर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नंबर रिपीट हो रही है केवल 1, वो कौन सी है 9, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नाउ मल्टीप्लाई बाई
तो यहाँ पे सिंस एक नंबर ही रिपीट हो रहा है तो इसलिए हमें केवल 10 से ही मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, 10 लिखा है ये, 10 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल 10x हो जाएगा इक्वल टू एक 9 क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा डेसिमल के, तो 9 9 9 ऐसे करके बहुत सारे 9 होंगे। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 10x, ये लेफ्ट का लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9.999 ऐसे करके जो भी होगा माइनस 0.9999 ऐसे करके इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये लेफ्ट साइड राइट साइड वाला पूरा डेसिमल के सब्ट्रैक्ट ही हो जाएगा, केवल यहाँ क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 9/9 इक्वल टू कितना आया, 1। तो यहाँ पे देखो इसका क्या आ गया, 1 आ गया, ये 1 आया, बोल दो इसको क्या लिख सकते हो, 1/1। यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे था ऊपर 0.999 था, ठीक है, फिर भी ये 1 कैसे आ गया, ये देखो यहाँ पे बड़ा सोचने वाली बात है। तो सिंपल सा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो जो 0.999 है वो रिपीट होके रह गया, ये 999 है, तो जो 0.99 और 1 है उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये वहीं सीधा जा रहा है और बहुत ज़्यादा गैप नहीं है इनके बीच में, जो यहाँ पे अप टू यानी कि जो मतलब 9999 ऐसे रिपीट हो रहा है तो अप टू कहाँ तक हो जाएगा, ये 1 के ही आसपास पहुँच जाएगा। तो वही यहाँ पे इसलिए आंसर आ गया क्या, 1। तो ये जो 0.999 है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके होगा, 1 के ही होगा, वो तो हमेशा ही क्या है, अनलिमिटेड मतलब इन्फिनिटी तक ही वो रिपीट हो रहा है एक तरीके से। अब हम लोग देखेंगे ये फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। कह रहा है कि जब हम 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो रिपीट कर रहे होंगे, हमको चेक करना है डिवीजन मेथड से और बताना है। चलिए देखते हैं। तो सिंपल सा हमें डेसिमल फॉर्म वो मतलब बताना है डेसिमल फॉर्म में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट कर रहे हैं, और चेक करना है किससे, डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे 1 को जब डिवाइड करेंगे 17 से तो होगा नहीं, तो डेसिमल लगाया, जीरो बढ़ाए, फिर भी नहीं हो रहा तो एक जीरो बढ़ाओ, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ाओ, 17 5 जा 85, कितना बचा यहाँ पे, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 8 1, 150 हुआ। अब ये 8 टाइम्स चला जाएगा, 136, कितना बचा यहाँ पे 4, तो यहाँ 4 माइनस 3 1, जीरो हुआ, फिर से 8 टाइम्स जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 136, 10 माइनस 6 4, जीरो बढ़ाए, यहाँ पे 2 टाइम्स करोगे 34, 6 बचा। अब फिर से एक जीरो बढ़ाया 3 टाइम्स, यहाँ हो गया 51, बचा कितना 9, जीरो 5 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे 85, कितना बचा 5, फिर से जीरो। अब ये जाएगा 2 टाइम्स 34, कितना बचा यहाँ पे 10 माइनस 4 6, यहाँ पे बचा 4 माइनस 3 1, जीरो। अब इस 160 को हम इधर लिख ले रहे हैं, 160 में कितने टाइम्स चला जाएगा, 9 टाइम्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 निम्मा 153, तो 10 माइनस 3 7, जीरो बढ़ाए, फिर टाइम चला जाएगा ये 4 टाइम्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा 68। हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि जब तक ये 1 नहीं आ जाता कहीं पे तब तक कहीं से रिपीट नहीं होगा जहाँ तक, ठीक है, या फिर कहीं और रिपीट होगा, जैसे यहाँ पे 88 हुआ लेकिन उसके बाद नहीं हुआ, जैसे हमें देखना है कहीं, क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या हो जा रही बार बार चेंज हो जा रही थी, वो जहाँ पे 8 आया था वहाँ पे भी। तो आगे यहाँ पे देखते हैं 10 माइनस 8 2 बचा, जीरो बढ़ाया, फिर से 17 बन जा 17 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ कितना होगा 3 बचा, 30 हुआ, फिर से 17 बन जा 17, कितना बचा यहाँ पे 10 माइनस 7 3, 2 माइनस 1 1, 130 हुआ। अब ये कितने बार चला जाएगा, 70 सत्ते 119, तो यहाँ हो जाएगा 119, ठीक है।
जब ये यहाँ पे 119 हुआ तो कितना हुआ, 10 माइनस 9 1, 2 माइनस 1 1, 110 हुआ तो ये जाएगा 6 टाइम, 17 छिक्का 102, 10 माइनस 2 8, यही बचा केवल। अब 80 हुआ, अब ये जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ पे कितना बचा, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 6 1, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 2 बचा, नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाया, इसमें कितने बार जाएगा, 7 टाइम्स, कितना हो जाएगा 119, यहाँ कितना बचा 1। अब देखो यहाँ से फिर से यही नंबर आ गया, फिर से यही सारी चीजें रिपीट होंगी, तो जो ये नंबर आया है हमारा, ये क्या है, इसका ब्लॉक है पूरा, ये वाला इतना इतना, ये इतना ब्लॉक है, यहाँ से 0 से लेके ये इतना क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे 16 डिजिट्स जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ये याद रखो। तो सिंपल है, नॉर्मल हम लोग क्या किए, सॉल्व किए और आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q is not equals to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation या expansion, can you guess what property q must satisfy। यहाँ पे ये कह रहा है कि जब हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर्स को, पी वाई क्यू, जो तो रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिखा है, तो रेशनल नंबर्स में क्या होता है कि जो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उसमें केवल 1 ही मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर हो सकता है और उसके अलावा नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे 3/4 लिखा है, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें हर एक में देखो तो 1 हर एक नंबर में क्या होगा, मल्टीप्लाई कॉमन होगा, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होना चाहिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होंगे, नंबर्स कौन सी होंगी, उसके लिए क्यू क्या होना चाहिए। कहने का मतलब उसका ये है कि हम जब बहुत सारी नंबर्स देखते हैं तो उनमें बहुत सारी नंबर्स में जिसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है यानी कि पी बाई क्यू है, उसमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो, जैसे कि 1 ही होगा, ठीक है, केवल 1 के अलावा और कोई नंबर कॉमन ना हो, फिर भी उससे हमें क्या मिले, टर्मिनेटिंग डेसिमल मिले। तो ऐसे बताओ, ऐसा केस कब आएगा, उसके लिए क्यू की वैल्यू क्या होगी, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन ना हो, तो ऐसे केस में क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, मतलब जब हम डिवाइड करें तो उससे हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल जाए। तो ये केस तभी होता है जब क्यू जो है, क्यू होना चाहिए 2 और 5 के मल्टीपल्स में, जिसमें जो 2 है 2 की पावर भी कुछ भी हो जाए और 5 की पावर भी कुछ भी हो जाए, मतलब 2 और 5 जरूर होना चाहिए इसमें, इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, जहाँ पे अगर दो नंबर्स हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, ऐसे केसेस में जो डिनोमिनेटर है 0 के अलावा क्या हो सकता है, 2 हो या 5 हो या उनका मल्टीपल्स हो, और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है एम एन, मतलब यहाँ पे 2 की पावर 2 हो सकता है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, या 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर्स में क्या होना चाहिए, केवल 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है, 2 हो या 5 हो या दोनों हो, ठीक है। तो समझ में आया कि जहाँ पे ऐसा नंबर आए, आ गया समझ में, सिंपल सा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमें 3 ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं जो क्या ना हो, ना तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हो, और वो नॉन रेकरिंग भी हो, मतलब रीअकर भी ना हो रहे हो। तो देख लेते हैं, ऐसे केसेस में एक चीज याद रखो कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होते हैं वो नंबर्स होते हैं हमारे कैसे, इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स में ऐसे √2 ही ले लें, हम √3 ले लें या √5 ले लें, ये तीनों ही की तीनों कैसी हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। जैसे इसका हम लोग जब सॉल्व किए थे तो आया था 1.41
42135 ऐसे करके इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे स्क्वायर रूट निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, हम निकाल के बता दे रहे हैं यहाँ पे। 2 है, 0000, डेसिमल के बाद क्या करते हैं, 2 के पेयर्स लेते हैं। अब पहले नंबर को कैसे हम डिवाइड करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 ऐसे करके। तो ये 2 से ज़्यादा नहीं हो तो सिंपल क्या करेंगे, 1 1 जा 1 ऐसे करके। यहाँ कितना आया, 1 आया, डबल डिजिट उतार लेंगे। यहाँ पे जो होता है उसका डबल लिखते हैं, 2 हो जाएगा। अब ऐसा नंबर यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, डेसिमल लगाए डेसिमल लगा लो। ऐसा नंबर यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, वही यहाँ रखना पड़ेगा, और इससे 100 से क्या हो, कम हो। जैसे यहाँ पे 4 रखे, यहाँ 4 रखे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 24 कितना आ जाएगा, 96 ऐसे करके। अब यहाँ पे कितना बचा, 4। अब ये यहाँ से डबल जीरो यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे अब जितना भी नंबर होगा उसका डबल लिखेंगे। 14 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28। और यहाँ पे ऐसे रखेंगे बहुत सारे ऐसे करके। अब 28 का यहाँ पे जितना रखेंगे उतना ही यहाँ रखेंगे, तो सिंपल 1 रख लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, 281 ऐसे करके। 0 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 2 1 ऐसे करके। अब यहाँ पे डबल जीरो ले लेंगे। अब यहाँ पे ऐसे ही करके हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते जाते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे 141 है तो इसका क्या हो जाएगा, डबल 282 हो जाएगा। अब ऐसा नंबर यहाँ पे रखना है जो यहाँ पे रखने पे इससे ज़्यादा ना हो, जो भी हमारा अभी यहाँ पे वैल्यू जिसको डिवाइड करना है। यहाँ पे जैसे हम 4 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32, और 4 2 जा 8 3 11 ऐसे करके। देखो ये क्या है, 11 900 से ये क्या है, थोड़ा सा कम है। तो ऐसे ही करके हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ऐसे ही हमने यहाँ पे सॉल्व करके रखे हैं, और पैसे भी हम लोग पहले भी देख चुके हैं यहाँ पे। ऐसे करके इसका रूट निकालते हैं, ये तो मैंने तुमको बता दिया। तो यहाँ पे 05 ऐसे करके ये आ जाएगा। 5 का भी ऐसे ही निकालोगे जैसे मैंने √2 का निकालते चले जाओगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.23606 ऐसे करके इसका आ जाएगा। तो ये तीनों ही हमने एग्जांपल दिए, √2 √3 √5। और ऐसे जैसे हमने ये √2 का यहाँ पे निकाल के दिखाया, ऐसे ही निकालते जाओगे। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसका डबल लिखना है यहाँ पे, फिर ऐसे ही नंबर। तो ऐसे ही करके हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है 8, कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, ऐसे केस में हम लोग ये करेंगे कि हमें देखो निकालना क्या है, यहाँ पे इरेशनल नंबर निकालना है, किसमें, रेशनल नंबर्स के बीच में, जो कि 5/7 और 9/11। पहले तो इनका हम डेसिमल एक्सपेंशंस निकालने हैं, सबसे सिंपल। और फिर उसमें बीच में उनके जो नंबर्स होंगे उनको रिपीट कराते हैं। जैसे इनका डेसिमल एक्सपेंशन 5/7 का अगर हम निकालें तो क्या होगा, 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लो, 7 से डिवाइड कर दो किसको, 5 को। नहीं आ रहा है, डेसिमल लगाओ, 50 हुआ, 7 7 जा 49, 1 बचा, 0 बढ़ाओ, 7 1 जा 7, कितना बचा, 3 30, 4 कितना हुआ यहाँ पे, 28, 2 बचा, 0 हुआ, 2 बढ़ाया यहाँ पे, 14 हुआ, 6 हुआ, 0 हुआ, 8 आया। ऐसे करके ये आ गया यहाँ पे। और भी निकालना है तो चाहे तो इतना ही रखो। यहाँ पे कितना आ गया, इसका नंबर आ गया, मतलब 5/7 इज इक्वल टू आ गया 0.71428 ऐसे करके ये आगे, मतलब जो भी आए यहाँ पे, ठीक है। वो अभी हम इतना ही सॉल्व कर रहे हैं। ये जहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा, ये एंड ही होगी क्योंकि रेशनल नंबर है। फिर उसके बाद यहाँ पे 9/11 से करेंगे। तो 9/11 का जैसे देखना है तो 9/11 का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 11 से डिवाइड करते हैं 9 को। तो यहाँ पे क्या होगा, 11 नहीं जा रहा है, डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाया, 88, तो यहाँ पे हुआ 2 आया, 20 हुआ, 11 1 जा 11, 9 बचा यहाँ पे, अब 90 हुआ, फिर से 11 8 जा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 11 8 जा 88, यहाँ पे फिर से 2 आया, यहाँ पे क्या हुआ, 11 1 जा 11। इसमें तो ये क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है। तो बेसिकली क्या है, ये तो रेशनल नंबर जो है ये हमें लग रहा है क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 9/11 का क्या आया,
8181, हमको तो सिंपल क्या करना है, इरेशनल नंबर्स फाइंड करनी है इन दोनों रेंज के बीच में। अब जैसे ये आया, ये देखो 0.71 से चालू हो रहा है, ये 0.81 से चालू हो रहा है, तो 71, 72, 73, 74, 75, 76, इनमें कहीं भी हम 3 नंबर्स लिख सकते हैं। कोई रेशनल नंबर है तो सिंपल हम क्या करेंगे, तो जैसे कि फर्स्ट रेशनल नंबर हम जैसे लिख सकते हैं 72 में ही लिख दो, 0.720, 7200, 720000, ऐसे करके 0.72000 ऐसे करके, ये देखो रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ 720 है, यहाँ 7200 है, यहाँ पे 720, यहाँ पे ये 72 है, थाउजेंड, ऐसे करके यहाँ पे ये देख रहे हो, ये रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे करके हम कोई और भी इनके बीच में दो नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट हो गई, सेकंड लिखना है यहाँ पे 0.730000730000730000 ऐसे करके ये थर्ड लिखना है यहाँ पे, तो क्या कर दो 0.74074000740000740000 ऐसे करके ये देखो सारी की सारी 7 1 से लार्जर है और 8 से क्या है, नीचे है। तो ऐसे ही हमने इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन लिया और 3 नंबर कोई भी हम उनके बीच में फाइंड कर सकते हैं रेशनल। रेशनल का क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ऐसे करके कोई भी हम 3 नंबर्स क्या कर सकते हैं, उनके बीच में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या गिवन है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। जैसे फर्स्ट नंबर को हम उठाते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, √23, तो ये रेशनल है या इरेशनल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से ही हमें क्या चलेगा, पता चलेगा। स्क्वायर रूट है तो सॉल्व कर लो, यहाँ पे 23 है, डेसिमल लगाया, ये देखो कितने बार जाएगा, यहाँ पे 4 से करो, 5 से हम स्क्वायर के टर्म में पढ़ेंगे, 4 4 जा 16 हो जाएगा, क्योंकि 5 5 जा क्या हो जाएगा 25 ज़्यादा, 13 में से 6 गई 7, 700 हुआ। डेसिमल लगाया, डेसिमल लगा लो, जितना यहाँ पे उसका डबल लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये कितने बार जाएगा, 8 टाइम्स चला जाएगा मेरे हिसाब से, या तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 1 17 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 टाइम्स पढ़ते हैं, यहाँ पे टेबल को 7 यहाँ पे भी रखते हैं, 7 यहाँ पे भी रखते हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 और 4 60, यहाँ पे कितना आया 10 - 9 9, और यहाँ पे 9 बचा, ये सॉरी 10 - 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 9 यहाँ आ गया। अब यहाँ पे डबल जीरो ही उतार लो, 44 दूनी 94, ऐसे करके यहाँ पे हो जाएगा, कितना जाएगा 94। अब यहाँ पे भी वही नंबर रखना है, वही यहाँ पे रखना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 9 टाइम्स रख लो यहाँ पे, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 और 8 44, 9 9 जा 81 और 4 85, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 - 1 9, 9 - 4 5, 10 - 5 5, ये आया। फिर से यहाँ पे कुछ नहीं है तो और डबल जीरो यहाँ से ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल जीरो, ऐसे करके। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसका डबल रखेंगे, इसका डबल कितना हो जाएगा, 9 9 जा 9 2 जा 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 सॉरी 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 1 15, 2 2 4 जा 8 और 1 9, ये आ जाएगा। अब ऐसा नंबर रखना है जो इससे 9 पन्ना 45, लगभग 5 टाइम्स जाएगा ये, तो ऐसे करके यहाँ पे करेंगे, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 2 42, 5 5 जा 25 और 4 29, 5 9 जा 45 और 4 40, 5 5 4 5 9 जा 45 और 2 47, ये। तो यहाँ पे देखो एक तरीके से देखते जाए, यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रही है एक तरीके से, तो ये कैसी नंबर हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। कैसी नंबर है ये, इरेशनल नंबर है। आगे अगर और करना है तो और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें ऐसे ही करके हम लोग क्या करते जाएंगे, इसको सॉल्व करते जाएंगे। वहीं यहाँ पे इसको देखो √25 को, √225 को, तो √225 का जब हम रूट्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 2 5 है जैसे,
तो यहाँ से पीछे से बनाते हैं इसके पेयर, 1 पेयर एक सिंगल है, तो 1 से पढ़ेंगे पहले, 1 1 जा 1, बचा कितना 1। अब ये पूरा उतार लेंगे यहाँ पे 25। अब इसका अगर करेंगे तो यहाँ पे सिंपल क्या है, 1 का डबल लिखेंगे यहाँ पे तो 2 हो जाएगा। जो नंबर यहाँ रखेंगे वही नंबर यहाँ रखेंगे, तो 5 रख लेते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 12। ये तो कैंसिल हो गया पूरा, तो ये तो टर्मिनेटिंग भी हो गया। तो ये कैसा है, रेशनल। टर्मिनेटिंग हो गया तो क्या हो गया, वो रेशनल हो गया। इसका देखो 0.3796 का क्या होगा, 0.3796 का अगर देखें तो देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे तो सिंपल ही है, क्या है, पूरा का पूरा टर्मिनेट ही हो गया है। जब टर्मिनेटिंग है तो ये क्या होगी, रेशनल नंबर ही होगी एक तरीके से। ठीक है, ये तो सिंपल ही है, टर्मिनेट हो रहा है। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, 478 478। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन नॉन टर्मिनेट नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। और यहाँ पे देखो ये 10 100 1000 10,000, यहाँ पे ना तो नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट ही हो रहा है, ना रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, ये रेशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो वो रेशनल होता है। ठीक है, और जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो इरेशनल। तो ये क्या है, यहाँ पे इरेशनल है। यहाँ पे ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है 4, लेकिन रिपीट हो रहा है 478 478। यहाँ पे ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, फिफ्थ वाला इरेशनल हो गया। तो ये पूरा था। हम लोग आगे ऐसे ही और भी सोल्व करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।